नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर प्रेम कहानी अपनी उम्र साथ लिखवा कर आती है, वैसे ही ये कहानी है अर्जुन और निहारिका की, जो जीवन की चुनौतियों में प्यार की सच्चाई का एहसास कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत देवपुर के एक गांव से होती है, जहां अर्जुन सिंह 45 साल के ईमानदार, भावुक और ज़मीनी नेता थे। वह गरीब किसानों के लिए जल संकट पर काम कर रहे थे। वहीं एक तरफ निहारिका राव 28 साल की निडर और तेज तर्रार पत्रकार थी, जो अपने भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेल पर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी। निहारिका राव देवपुर के जल संकट पर स्टोरी भी कवर कर रही थी। निहारिका पहली बार अर्जुन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रही थी, जहां निहारिका अर्जुन से एक सवाल पूछती हैं। आपका नाम भी तो राजनीति के गंदे खेलों में शामिल किया जा सकता है। आप कैसे यकीन दिलाएंगी कि आप अलग हैं? अर्जुन बड़े ही नम्रता से जवाब देते हैं, मेरी पहचान ही मेरा काम है। अगर आप मेरी नीयत पर सवाल उठाती हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि सवाल ही राजनीति को सही दिशा देती है। निहारिका को अर्जुन की ये छोटी छोटी बातें और आत्मविश्वास और सादगी बहुत ही आकर्षित कर रही थी, लेकिन निहारिका इसे अपने प्रोफेशनल नज़रिए से देख रही थी। एक दिन अर्जुन सिंह किसानों के साथ फावड़ा लेकर मिट्टी खोद रहे थे। निहारिका अर्जुन को ऐसे देखकर सोच में पड़ जाती है। वह अर्जुन को ऐसे काम करता देख अपने कैमरे में कैद कर लेती है। थोड़ी देर बाद निहारिका अर्जुन से जाकर पूछती है, एक नेता होकर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो मजदूरी का काम है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, नेता मजदूरों का नेता तभी बनता है जब वो उनकी तरह पसीना बहाए। सिर्फ भाषण देना ही काफी नहीं होता। निहारिका अर्जुन की इस सोच से बहुत ही प्रभावित हो रही थी। काम खत्म होने के बाद दोनों पास की एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अर्जुन निहारिका से कहता है, तुम्हारे सवालों में बहुत गहराई है, पर क्या तुम्हें कभी अपने दिलों के सवालों का जवाब मिला है? निहारिका अर्जुन की ये बात सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन अर्जुन का ये सच्चाई से भरा व्यवहार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दिनों बाद जल संकट पर निहारिका की रिपोर्ट ने अर्जुन को एक नया हीरा बना दिया था, लेकिन यह सफलता अर्जुन के दुश्मन जगमोहन शास्त्री को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए अर्जुन को फंसाने के लिए जगमोहन ने एक फर्जी आरोप लगाए कि अर्जुन ने प्रोजेक्ट के लिए फंड में घोटाला किया है। लेकिन निहारिका को अर्जुन की ईमानदारी पर पूरा यकीन था। लेकिन अर्जुन को सही साबित करने के लिए निहारिका को सबूतों की ज़रूरत थी। इसीलिए निहारिका अर्जुन से कहती है, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो मुझे अपने पास की हर सच तक पहुंचने दो। तभी अर्जुन निहारिका से कहता है, तुम जो चाहो वो करो, लेकिन याद रखना, सच्चाई ढूंढते समय कभी डरना मत और कभी हार मत मानना। एक रात अर्जुन अपने गांव के मुद्दों पर चर्चा करते समय भावुक हो गए। तभी निहारिका अर्जुन के पास आती है और कहती है, तुम्हारी ईमानदारी मुझे कमज़ोर कर देती है। शायद मैं अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं रह गई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने का दिल करता है, तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। तभी अर्जुन पहली बार निहारिका से कहता है,
शायद मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है निहारिका। इस लड़ाई में मेरा अकेली रहना मुश्किल है। इसी तरह दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ ही रही थी कि अर्जुन के दुश्मन जगमोहन दोनों की नज़दीकियों को देखकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जगमोहन मीडिया में फर्जी तस्वीरें और ईमेल वायरल करवाता है, जिससे यह साबित हो सके कि निहारिका अर्जुन की छवि बनाने के लिए काम कर रही है। इन सब के बाद मीडिया में हंगामा मच जाता है। निहारिका पर आरोप लगते हैं कि उसने अपनी निष्पक्षता बेची है और अर्जुन से कहा जाता है कि वह निहारिका से दूरी बना ले, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। इन सब चीज़ों के बाद निहारिका रोते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, शायद हमें ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। अर्जुन निहारिका से बड़े ही प्रेम से कहता है, निहारिका, अगर हम अपने प्यार को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे तो राजनीतिक में हम क्या ही लड़ाई करेंगे। हमारा रिश्ता कमज़ोर नहीं है निहारिका, हम इसे बचाएंगे। अर्जुन की ये बात सुनकर निहारिका भावुक हो जाती है और अर्जुन से अथाह प्रेम करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जगमोहन के खिलाफ खड़े होकर लड़ते हैं। और कुछ दिनों बाद निहारिका को जगमोहन के घोटाले की जानकारी मिलती है, लेकिन इन सब के पीछे निहारिका को जान से मारने की धमकी मिलती है। अर्जुन निहारिका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका अर्जुन से कहती है, अर्जुन, अगर मैं अब पीछे हटी तो हम दोनों का रिश्ता सच के खिलाफ झुक जाएगा। इसके बाद दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं और एक रैली में जगमोहन का पर्दाफाश करते हैं, लेकिन इस दौरान जगमोहन के गुंडे अर्जुन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन निहारिका अर्जुन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और जनता की मदद से अर्जुन की जान बचा लेती है और अर्जुन और निहारिका के खिलाफ सारे आरोप झूठे साबित होते हैं और कहानी के अंत में प्यार और सच्चाई की जीत होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं। अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिल छू जाने वाली कहानी हो तो हमें ईमेल ज़रूर करें, हम इसे अपने चैनल पर सुनाएंगे। अब मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।